Hello bachcho, let's see this question. The question says the number of values of r satisfying the equation 39c 3r minus 1 minus 39c r square equal to 39c r square minus 1 minus 39c 3r is क्लियर। देखिए सिंपल हमें क्या करना है, जो इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली r की कितनी वैल्यूज होगी वो हमें फाइंड करनी, नंबर ऑफ वैल्यूज। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इसको अरेंज किया इक्वेशन को। तो इक्वेशन में हमने 39c 3r माइनस 1 एज इट इज रखा और RHS में जो हमारे पास सेकेंड टर्म थी उसको मैं LHS में लेके आया, तो ये आ गया प्लस में 39c 3r। क्लियर। ऐसे RHS की फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज रखी हमने यहाँ पर 39c r स्क्वायर माइनस 1 और LHS की सेकेंड टर्म को RHS में लेके आया तो प्लस 39c r स्क्वायर हो गया हमारे पास। क्लियर। अब देखिए यहाँ से आगे हम बात करें तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, हमारे पास NCr माइनस 1 प्लस NCr ये इक्वल होता है n प्लस 1 सी आर के। क्लियर। तो इसका मतलब इस रिजल्ट को जब मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो 39c 3r माइनस 1 और 39c 3r में 39 जो है इसमें तो 1 ऐड होगा तो 40 हो जाएगा c, और r में कितना, r की जगह कितना आएगा 3r आएगा। ऐसे RHS में सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा 40c r स्क्वायर। क्लियर। अब देखो आपके पास n जो है 40 जो है वो तो इक्वल है, तो या तो ये 3r और r स्क्वायर इक्वल होंगे। सिंपल यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, या तो 3r और r स्क्वायर कैसे होंगे, इक्वल होंगे, या फिर हमारे पास r स्क्वायर प्लस 3r ये इक्वल होगा किसके 40 के। क्यों, क्योंकि हमारे पास NCr जो है वो इक्वल होता है NCn माइनस r के। ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पास नीचे की तरफ जो वैल्यूज हमने नोट कर रखी है r और n माइनस r, इनका सम किसके इक्वल आ रहा है, n के, वही किया हमने यहाँ पर। क्लियर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। r स्क्वायर इक्वल टू 3r को मैं सॉल्व करूँगा तो r कॉमन r माइनस 3 रहेगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 40 इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से r के टू वैल्यूज आ रही है, एक तो 0 आ रही है और एक 3 आ रहा है। सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स होंगे इसके यहाँ पे r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 40 है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास r प्लस 8 और r माइनस 5। क्लियर। तो यहाँ से r की टू वैल्यूज हो जाएगी, अगेन एक वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्लस 5 और एक आएगा माइनस 8। अब देखो r जो हमारे पास है एक तो नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास अब कौन सी वैल्यूज बची, 0, 3 और 5 बची। क्लियर। और इसमें भी आप देखो आपके पास ये जो 3r माइनस 1 है, NCr में जो r होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो माइनस 8 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। और r को अगर मैं 0 पुट कर लूँगा तो 39c माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब 0 भी यहाँ पर आपके पास पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो ये नोट कर देते हैं यहाँ पर r इक्वल टू 0 कोमा माइनस 8 डू नॉट सेटिस्फाई, r इक्वल टू 0 कोमा माइनस 8 डोंट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। क्लियर। तो इसका मतलब r की कौन कौन सी वैल्यूज हो गई हमारे पास, पॉसिबल r हो गए हमारे पास यहाँ पर, एक तो 3 हो गया और एक 5 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ आर्स फाइंड करने थे, तो रिक्वायर्ड r, तो 3 और 5 कितने नंबर्स हो गए, ये 2 हो गए हमारे पास। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।